नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आज मैं देश के सबसे गंभीर मुद्दे नशे पर बात करना चाह रहा हूं। आजकल हमारे समाज का युवा नशे की तरफ भाग रहा है। तम्बाकू, सिगरेट ये नशे तो कम ही थे, अब लोग नशे के लिए खुद को इंजेक्शन तक लगाने लगे हैं। ऐसा ही एक वीडियो दिल्ली का वायरल हुआ, इसमें एक रिक्शा चालक खुद को नशे का इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं, जब ये नशा करके वाहन लेकर सड़क पर निकलेंगे तो ना जाने कितने मासूमों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करेंगे। अगर हम बीते दिनों नशे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की बात करें तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सन 2021 में दिल्ली में 4720 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 4723 लोग घायल हुए और 1239 लोग मारे गए। रिपोर्ट में यही कहा गया कि सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए 41% पीड़ित पैदल यात्री थे। मतलब कि लोग नशा करते हैं और फिर इतना नशे में आसीन होकर गाड़ी चलाते हैं कि उन्हें पैदल चलने वाले यात्रियों तक का ख्याल नहीं रहता और वह सबसे पहले उन्हीं को टक्कर मारते हैं जाके। इसके बाद 2022 में 5652 दुर्घटनाएं हुई, जो 2021 से 4720 अधिक हैं। 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 1461 लोगों की मौत हुई और 5201 लोग घायल हुआ। 2022 में कुल मौतों में 44% से अधिक मौतें पैदल चलने वालों की हुई, जिसमें 639 पैदल यात्री मारे गए और 1777 घायल हुए। 38% मौतों में सड़क पर चलने वालों की दुर्घटना सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम 2023 में बात करें तो दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर 30 नवंबर के बीच 1300 मौतें हुई। नशे के कारण सबसे अधिक प्रभावित युवा वर्ग है। इससे उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। एक बार नशे की लत पड़ने के बाद इससे निकलना अत्यंत मुश्किल हो जाता है और खासकर युवा वर्ग के लिए यह बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है कि वह नशे की लत से दूर हट पाएँ। और वह नशे के एवज में जब नशे की हालत में कोई कार्य करने के लायक तो रहते नहीं हैं और जब कार्य करने लायक नहीं रहते हैं तो इससे अपराधों में भी बढ़ोतरी होती है। वह ना जाने नशे के लिए कैसे कैसे कार्य कर बैठते हैं, जिसका आम जनमानस पर अत्यंत बुरा असर पड़ता है। और अब धीरे धीरे नशे के रूप में कई एक दवाइयों का भी लोग प्रयोग करने लगे हैं। युवा वर्ग इन दवाइयों की लत में इस कदर डूबा हुआ है कि इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचता ही नहीं है। इसकी शुरुआत पान, गुटखा, तम्बाकू आदि से होती है। इसके अलावा नशे के लिए सस्ते प्रोडक्ट जैसे वाइटनर, वोनफिक्स, इसे एक प्रकार से झिल्ली में भरकर इसे नाक मुंह से खींचकर नशापूर्ति का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तम्बाकू, शराब, दवा से नशे की लत की हुई शुरुआत बढ़कर कोकीन, मार्फिन तथा हेरोइन तक पहुंच जाती है। यही नहीं, रेलवे स्टेशन के आसपास घूमने वाले बच्चे चलती ट्रेन में भी वारदात करने से नहीं चूकते। पाउच खाने वाले सबसे अधिक मुंह की बीमारियों से परेशान हैं। बड़े तो इसके शौकीन हैं ही, बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। जर्दा पाउच की लत से महिलाएं व युवतियां भी ग्रसित हो रही हैं। वहीं गांव में गांजा पीने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि इसके लिए प्रशासन सुस्त है। समय समय पर नशे से रोकथाम के लिए कई एक सरकार द्वारा योजनाएं चलती रहती हैं। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ वगैरह आती हैं जिससे नशे के रोकथाम को प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि जब किसी को नशे की लत हो जाती है तो वह बर्बादी की कार की ओर बढ़ता चला जाता है। स्वयं के शरीर का तो नाश करता ही करता है और साथ में अपने पूरे घर को एक ऐसे दलदल में ले जाकर झोंकता है जहाँ से निकलना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। आजकल का युवा इन बातों को नहीं समझता है। वह ऐसे कृत्य करता रहता है जिससे समाज में, आम जनमानस में अपराध का भय तो बढ़ता ही बढ़ता है और साथ साथ वह अपने घर वालों के लिए भी नई नई मुसीबतें पैदा करता है। हम सभी को इसके लिए जागरूक होना चाहिए, नशे की लतों से दूर रहना चाहिए और जो हमारे साथ संग के हैं या जो ऐसे हैं जो हमें नशा करने के बारे में सिखाते हैं, जिनसे हमें पहले से ही पता हो कि इससे ऐसे कृत्य करने से हम सिवाय एक बर्बादी के गड्ढे में जाने के अलावा हमारा उससे कोई भला नहीं होने वाला, तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और ख़ासकर ऐसे दोस्तों से भी सावधान रहना चाहिए जो हमें नशे के लिए प्रेरित करें। तो आज के युवा को इस बात को समझना चाहिए और सरकार की चलाई गई नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।